Hello, my dear students. Welcome to the next session of business studies. And as you know, we have started Unit 3. Unit 3 ka bache, the very first topic we have covered, in which I told you about what exactly business environment is, what importance does it have in the business world. And with this, I hope the concept is clear to you. Today, we will see which parts are included in business environment. That is the dimensions of the business environment. लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में बनता है आना और एग्जाम में आएगा ही आएगा. डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अच्छे से समझना है टॉपिक, बहुत इजी है. आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एग्जाम में आप फ्रीली क्वेश्चन लिख कर आएंगे. डायग्राम के साथ आंसर को प्रेजेंट करना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपको फुल मिले. ठीक है बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस सेशन, डायमेंशंस ऑफ दिस बिजनेस environment. So in business environment bache, we have in total 5 dimensions. 5 dimensions, as you can see in this diagram. The very first is economic environment. Okay, the very first is economic environment that we will discuss in detail. Again, next is technological environment. After that is social environment. Then is political environment, and the last is the legal environment. So in total there are 5 types of environment basically and mainly that you should know about these dimensions of business environment: the economic, technological, social, political, legal. Now one by one we will discuss them thoroughly. अच्छे से समझना है बच्चे concept को and don't get confused at all. So the very first in front of you is economic environment. ये कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसे हैं बच्चे जो बिजनेस को अफेक्ट करते ही करते हैं. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिकली रिलेटेड है. सो दैट इज द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस आर डैश ऑन इट्स इकोनॉमिक फैक्टर्स. सर्वाइवल और ग्रोथ किसी भी बिजनेस की किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स. बिजनेस के इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होंगे? लाइक इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन बच्चे राइज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, दैट इज महंगाई होना, ये आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है. इंटरेस्ट रेट अफेक्ट कर सकते हैं. इंटरेस्ट रेट किस चीज के? द सेम वे क्रेडिटर्स को आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. एक बिजनेस जो होता है वो इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल अफेक्ट होता है. जहां आपको 2% इंटरेस्ट देना है, अगर एकदम से वहां 4% देना होगा तो ये बर्डन किस पर आएगा? ऑटोमेटिकली बिजनेस पर आएगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज डैश लेवल, दैट इज प्राइस लेवल कितना रहेगा. मनी सप्लाई इन द मार्केट कैसी है? अगर मनी सप्लाई लो है तो मतलब कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी. मनी सप्लाई ज्यादा है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है. इकोनॉमिकली जो बच्चे इकोनॉमिक की स्टडी कर रहे हैं वो करेक्टली यहाँ से मैच कर सकते हैं कि बिजनेस कैसे इकोनॉमी से अफेक्ट होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज managers should always remain dash to enjoy the opportunities and tackle the threats. मैनेजर्स को हमेशा क्या रहना चाहिए? अटेंटिव, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए. हाउ टू एंजॉय द अपॉर्चुनिटीज को एकदम से ग्रैब करें, क्या क्या इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं और अगर ऐसे चेंजेस है जो उनको थ्रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो उनको वो प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए ताकि वो उनको इजीली टैकल कर सके. द नेक्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन जो होगी दैट इज बच्चे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्निकली हम इतने एडवांस हो चुके हैं, दिन पे दिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है. अगर हम ओल्ड मशीनरी के सहारे ही चलते रहेंगे तो बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएगा. इट कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन. सो वी हैव टू डेवलप एंड मेक एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एज वेल. व्हाट इट सेज, एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सिर्फ मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स की ही बात नहीं होती बच्चे. इट टॉक्स अबाउट ऑल्सो द सोशल मीडियाज, कम्युनिकेशन. एज यू कैन सी एवरीथिंग इज नाउ बेस्ड ऑन इंटरनेट. हमारी जो ई कॉमर्स है दैट इज ग्रोइंग सो मच. सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स इज डूइंग द ट्रेडिंग ऑनलाइन, परचेजिंग एंड सेलिंग, and in that field also a business should grow.
सो द फीचर्स ऑफ इनोवेशन जो हो रही है, साइंस जो डेवलप कर रही है, टेक्नोलॉजी जो है, दैट अफेक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर आपकी फर्म टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, टेक्नोलॉजिकली आप बहुत पीछे हो, आप कंप्यूटर्स का यूज नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हो, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं हो, यू आर लैकिंग फार बिहाइंड। The technological development has provided new methods of production dash and किस चीज के नए मेथड्स दिए हैं बच्चे? प्रोडक्शन टेक्निक्स के, राइट? प्रोडक्शन टेक्निक हमें इतनी दी है, and helps in the dash of the organization, help in the growth of organization, enhancement of an organization. That's just because of the technically environment. Now, coming to the next important environment is social environment. Social environment, as I said you in the last session also, कि business जो है वो isolate में exist नहीं करता है, isolation नहीं है. Business is the part of the society. It remains in between the society, and so it is the duty of the business to satisfy each and every demand of the society अराउंड इट. सोसाइटी में कौन आते हैं? इंडिविजुअल्स, डिफरेंट पार्टीज, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो आपका सोशल एनवायरनमेंट जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबल आप जितने होंगे, आपकी फर्म की इमेज रिकॉग्निशन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी. सो अ बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज आई सेड, इन विच इट डैश, in which it exists, जहां पर ये exist करता है. So it must take care of various forms of the society, जो अलग अलग तरीके की सोसाइटी है, लाइक कस्टमर्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं बच्चे, कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एंड उनकी सबकी आपको टेक केयर करनी है. एंड यू शुड फोकस ऑन डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमेशा आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा. सोसाइटी can be a boom as well as a disaster for any organization. आपके लिए boom period भी ला सकती है, और आपके लिए एक लॉ फैक्टर भी बन सकती है एक सोसाइटी. तो सोसाइटी के लिए हमेशा आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा. Then the next important environment after this social is the political environment. Political environment includes बच्चे the government policies. गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर आती है, इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है, ये सब पॉलिटिकल रिलेशन से जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, वो भी एक बिजनेस को अफेक्ट करती है. सो लेट्स रीड व्हाट गिवन इन दिस इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल फोर्सेस अफेक्ट द डे टू डे डैश ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. डे टू डे प्रोडक्शन जो होती है एक बिजनेस के अंदर, डे टू डे जो आपकी लाइफस्टाइल है, फंक्शनिंग है, इसको अफेक्ट करती है बिजनेस एंटरप्राइज के कौन? पॉलिटिकल फैक्टर्स. एंड इफ देर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर आपके नेशन में, आप जिस एरिया में अपना बिजनेस चला रहे हो, अगर वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट इज स्ट्रांग एंड इज रनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टेबल है, चेंजेस नहीं होते हैं. क्योंकि अगर गवर्नमेंट में चेंजेस होते हैं बच्चे, वो कोई ना कोई गवर्नमेंट बिजनेस के लिए फेवरेबल हो सकती है, कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस के लिए अनफेवरेबल हो सकती है. सो हार्म किसको होगा? बिजनेस को. इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां रहेगी, इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द बिजनेसमैन. बिजनेसमैन का उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा. उनको पता रहेगा कि ये गवर्नमेंट हमारे फेवर में ही डिसीजन लेकर आएगी. अगर अनस्टेबल रहेगा तो वो हमेशा फियर में रहेगा, कभी भी कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाएगा, डिसीजन स्ट्रांगली नहीं ले पाएगा. राइट? सो all business firms are affected by the dash and the practices. किस चीज से? जो पॉलिसीज गवर्नमेंट निकालती है, पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट से हमेशा एक बिजनेस अफेक्ट होता है. एंड देयरफॉर दे मस्ट स्टडी एंड एनालाइज द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. की स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मेजरली अफेक्ट्स द बिजनेस इन्वायरमेंट. Right, bache? Coming to the very last dimension of business environment, as you can see, it's the legal environment. Legal environment में क्या चीजें आती हैं? Legally means the
एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स प्रोसीजर, गवर्नमेंट ने जो आपके लिए रूल्स निकाले हैं, जो पॉलिसीज निकाली है, जिनको आपको कंपल्सरीली फॉलो करना है, जो जजमेंट्स आती हैं कोर्ट्स की, जिनके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को फ्रेम करना है, बिजनेस के रूल्स को आपको उनके थ्रू फ्रेम करना है, तो बिजनेस को लीगल एनवायरनमेंट की तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लीगल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे तो लास्ट में आपको पनिशमेंट, पेनाल्टीज, या फिर द लास्ट कॉज इज यू मे हैव टू शट डाउन योर बिजनेस ऑल्सो। सो इट इंक्लूड्स द वेरियस लेजिस्लेशंस, जो अलग अलग लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पास होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डैश आर इशूड, एडमिनिस्ट्रेटिव दिस पॉलिसी या ऑर्डर जो आते हैं इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट से जो डिसीजंस आते हैं, कमिटीज जो डिसीजन बनाती है, ये सब फॉलो करना लीगल एनवायरनमेंट के लिए कंपलसरी है। फर्म्स मस्ट ओबे द डैश, फर्म्स को क्या ओबे करना है, लॉ को प्रॉपरली ओबे करके चलना है। कानून के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो ठीक है, वरना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सो फॉर प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग यू हैव टू फॉलो द लॉ प्रॉपरली एंड टू अवॉइड द पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज फॉर द लेटर पीरियड, go successfully with the regulations, right bache? So this is all about the various dimensions that are there in the business world. Business environment in total have 5 dimensions and that we have discussed thoroughly. I hope you enjoyed this session and you understood each and every topic clearly. Stay tuned for the next session. Till then, have a good day. Thank